नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। चमोली जिले के गोविंद घाट में चट्टान गिरने से अलकनंदा नदी पर बना पुल टूटा। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी समेत अन्य स्थानों के लिए आवाजाही बंद। बागेश्वर में नशा मुक्त समाज का संदेश देने के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने नशे के खिलाफ फैलाई जागरूकता। और हल्द्वानी में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए सरस मेले का आयोजन। क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के स्टॉलों का किया निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर बना हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाला मुख्य पुल टूट गया है। पहाड़ी से चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटने के कारण पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। पुल टूटने से पुलना, घांघरिया, भ्युंडार, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई है। आपको बता दें कि आगामी 25 मई से हेमकुंड यात्रा की शुरुआत होगी। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता शेखर रावत के साथ। शेखर, आप तक हमारी आवाज आ रही है? बढ़ते अगली खबर की ओर। नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम के तहत बागेश्वर में आज क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम के तहत बागेश्वर में आज क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने हरी झंडी दिखाकर किया। क्रॉस कंट्री दौड़ में विभिन्न आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं द्वारा नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने नशा मुक्त अभियान को लेकर सभी लोगों को शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि नशा मुक्त समाज के लिए जागरूकता और जनसहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया। आज यहाँ पे क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी आयु वर्ग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया है। और इस रैली का, इस क्रॉस कंट्री रेस का उद्देश्य यह है कि नशा मुक्ति के प्रति समाज के अंतर्गत जागरूकता इसके माध्यम से उत्पन्न की जाए। तो उसी के क्रम में ये क्रॉस कंट्री रेस आयोजित की गई है और इसमें बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर युवाओं ने प्रतिभाग इसमें किया है और एक अच्छा मैसेज समाज को इसके माध्यम से दिया जा रहा है कि नशे से हम सभी को दूर रहना है और नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाना है। जिला समाज कल्याण अधिकारी जसमीत कौर ने कहा कि क्रॉस कंट्री दौड़ का मुख्य उद्देश्य समाज में नशा मुक्ति का संदेश फैलाना और युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। नशा मुक्ति अभियान के तहत इस प्रकार के आयोजन समाज में सकारात्मक संदेश देने और बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के अंदर हमने क्रॉस कंट्री रेस निकाला है। नशा एक श्राप है, ना ही फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली हम सब के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स जो है वो हमको इस चीज़ के लिए अट्रैक्ट करता है कि हम नशे से दूर जाएं और जो बेसिक फिजिकल एक्सरसाइज है हम वो करें। तो इसका यही महत्व था आज कि हम बच्चों को प्रोत्साहित करें कि हम फिजिकल एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स की ओर जाएं और नशा से दूर जाएं। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में चल रहे आजीविका मेला 2025 के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक संध्या में विभिन्न लोक कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने मेले में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने मेले में विभिन्न राज्यों के स्टॉल में जाकर संचालकों से बात करते हुए उनसे उनके उत्पादों की बिक्री के बारे में भी जानकारी ली। वहीं सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक मनकीत, नीरज चुफाल के संगीत और कलाकारों की अन्य प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों का मन मोहा। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि ये मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल को साकार कर रहा है। हमारी बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। ये सरस में सारी चीज़ें, आप कोई कताई कर रहा, कोई बिनाई कर रहा, कोई टोकरी बना रहा है। मैं देख रहा था एक ने तो काले कप और प्लेट बना दी है और केटल भी बना दिया, यानी केतली भी बना दी है। उसमें कॉफ़ी चाय देंगे, उसका कलर ब्लैक है बिल्कुल, वो पका रखा है आग में मिट्टी का, और उसका वो इंटरनेशनल सप्लाई करने की सोच रही हैं। तो बताइए कितनी बड़ी बात है। हमारी बहनें कहाँ चले गई? जो चूल्हा चौके तक थी वो चार दीवारी से बाहर निकलकर आज इंटरनेशनल लेवल पर जा रही हैं, राष्ट्रीय लेवल पर तो गई हैं।
देहरादून के IRDT सभागार में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित साहित्य पूर्णोत्सव के समापन सत्र में विभिन्न साहित्य कृतियों का विमोचन किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और पहचान की महत्वपूर्ण धरोहर है। उत्तराखंड साहित्य और लोक संस्कृति की भूमि रही है। यहाँ की लोक कथाओं, गाथा गीतों और लोक संवादों ने सदियों से समाज का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने इस महोत्सव में शामिल साहित्यकारों, कवियों, शिक्षाविदों और भाषा प्रेमियों से आह्वान किया कि वे अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करें। राज्यपाल ने कहा कि भाषा और साहित्य का संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं है बल्कि ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार और भाषा संस्थान स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2 साहित्य ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं जिससे राज्य साहित्यिक पर्यटन का नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने पूर्णागिरि मेले की व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। चंपावत जिले के बनबसा स्थित NHPC विश्राम गृह में आयोजित बैठक के दौरान कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि पूर्णागिरि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित होनी चाहिए। श्रद्धालुओं को यात्रा एवं पैदल मार्ग पर किसी तरह की कोई दिक्कत न आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि पूर्णागिरि मेले में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर जाए। कुमाऊं आयुक्त ने मेले के दौरान किराया नियंत्रण और वाहनों की फिटनेस को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए IP आधारित CCTV सर्विलांस सिस्टम को शीघ्र पूरा करने के भी आदेश दिए। इसके अलावा उन्होंने मेला अवधि में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने, ऑक्सीजन सिलेंडर, मोबाइल केयर यूनिट एवं SDRF टीम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। पूर्णागिरि मेला जो है इसकी अच्छी तैयारियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि इसकी समीक्षा की जाए। पूर्व में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी समीक्षा हो गई थी। आज मैंने दोबारा इसको देखा है और कुल मिला के ये है कि जो भी काम यहाँ पे होने हैं तो डेडलाइन उसकी 10 तारीख तक सारे हो जाएं। अभी जो मैंने आज रिव्यू किया था इसमें जहाँ तक पानी का सवाल है वो काम हो गए हैं, पार्किंग के टेंडर्स आपके हो गए हैं, गाड़ियों के टेंडर्स भी हो गए हैं। पहली बार आपकी बात गवर्नमेंट जो साफ़ सफाई का काम है वो सुलभ को दे रही है, प्रोफेशनली इसको कराया जाएगा। और क्योंकि इसमें मल्टीपल चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ बनबसा में भी मेलार्थी आते हैं, टनकपुर में भी आते हैं, यूपी के काफ़ी पोर्शन से ट्रैवल करते हैं और काफ़ी जो मेला है फॉरेस्ट एरिया में भी है, तो उन सबको देखते हुए तैयारियों का यहाँ पे जायज़ा लिया गया और इस बात पे विशेष फोकस दिया गया कि जो यहाँ पे मेलार्थी होंगे, श्रद्धालुगण आएंगे, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाएं। उत्तराखंड जैव विविधता की अलौकिकता को समेटे हुए देश और दुनिया के पर्यावरण प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पौड़ी जिले में 2 नेशनल पार्क का बड़ा भूभाग और 3 टाइगर रिजर्व के साथ साथ दूधातोली की अनमोल धरोहर है। यहाँ आज मानव व वन्य जीव संघर्ष को कम करना भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। लैंसडाउन वन प्रभाग के SDO रजत कपिल ने कहा कि मानव जीवन की शुरुआत और सभ्यता जंगलों और जीव जंतुओं के बीच में रहकर हुई है। समय के साथ साथ वन्य जीवों के व्यवहार में भी भारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने जोर दिया कि आज यदि हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो हमें वन्य जीवों के साथ रहकर जीना सीखना होगा। वन्य जीवों को अपने दैनिक क्रियाकलाप के लिए या घूमने के लिए जो स्थान चाहिए, जो उनको स्पेस चाहिए, वो स्पेस उनके पास कम होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। तो इसमें हमको अपनी हैबिट में चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है हमारा एक प्रोग्राम लिविंग विद लेपर्ड, जिसको उत्तराखंड में लेपर्ड क्यू दगड़िया के नाम से चलाया गया। टिहरी में बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा हमारा। तो बेसिकली उसमें अप्रोच ये है कि हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा, हमें अपने आसपास के स्थान को साफ़ रखना है, झाड़ी को उगने नहीं देना है और जो कूड़ा कचरा हम लोग हमारे आसपास इकट्ठा होता है उसको कंट्रोल करना है। अगर हम अपने आसपास रोशनी रखनी है, अगर आप महिलाएं कहीं भी जंगल में जाते हैं या कोई भी जंगल की तरफ आपका कोई हकूक़ के जो मैटर है उसमें जाते हैं, तो आप अपने साथ एक झुंड में जाएँ, कोई भी अकेले विचरण ना करें। और शाम और अंधेरे होने पर छोटे बच्चों को, बालकों को और युवाओं को जो कम एज के हैं उनको आप बाहर अकेले ना जाना दें और अपने आसपास रोशनी की प्रॉपर आप व्यवस्था करके रखें। तो उससे मुझे लगता है एक सकारात्मक हमारा वन्य जीवों के साथ एक मेल मिलाप रहेगा और उस सकारात्मकता में अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन का जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है उसको बल मिलेगा।
वहीं वन्यजीव प्रेमी कोटद्वार निवासी अजय खंतवाल कहते हैं कि प्रकृति ने यदि मानव का निर्माण किया है तो उसी ने जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की भी रचना की है। सभी में प्राण दिए हैं और जीने का अधिकार सभी को बराबर दिया है। इसलिए हमें वन्यजीव संघर्ष को कम करने के प्रयास करने होंगे। वर्तमान में मानव का जिस तरह से एकाधिकार बढ़ रहा है, जंगल के भीतर घुसपैठ हो रही है, उस कारण वन्य जीव भी लगातार उसकी तरफ को आ रहे हैं, मतलब मानव बस्तियों की तरफ आ रहे हैं। जरूरी यही है कि एक तो मानव अपनी घुसपैठ वन्य जंगलों की तरफ कम करे, दूसरा वन्य जीवों को अपना दुश्मन समझने के बजाय उनसे प्रेम भाव से रहे। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी का भी संदेश है वन्य जीवों से प्रेम करने का, वो बल्कि क्या नाम पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी जाकर के उन्होंने इस तरह का संदेश दिया था। अभी हाल ही में गिर फॉरेस्ट में जाकर के उन्होंने इस तरह का संदेश दिया है। मानव को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, मानव को वन्य जीवों के हिसाब से रहना पड़ेगा, क्योंकि समझने की क्षमता मानव में है, वन्य जीव में नहीं है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।